जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही अच्छा समर्थक हैं जो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं पार्टी को। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि अभी काफ़ी एक चर्चा का विषय बना है जो बेदी राम के ऊपर पेपर लीक का आरोप लगा है, उसी मुद्दे पे बात करते हैं। तो सर, स्वागत है यूपी सच तक में। नमस्ते भाई, आपका भी स्वागत जी। सर, अभी बेदी राम जी के ऊपर जो आपके पार्टी के ही विधायक हैं उनके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहा है और काफ़ी एक चर्चा का विषय बना है कि पेपर लीक में उनका ही नाम आ रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, जांच कर रही हैं। किसी पर एफआईआर हो जाने से उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। जब तक न्यायालय दोषी न करार दे दे तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। पुलिस पर चाहे किसी के द्वारा, जनता द्वारा, चाहे विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों से वह व्यक्ति दोषी नहीं साबित हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं, न तो मैं यह कह रहा हूँ कि हाँ वो दोषी हैं। यह न्यायालय का काम है ना। जब न्यायालय सारी सुनवाई करके उनको दोषी करार देगा तब माना जाएगा कि बेदी राम जी दोषी हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अब सपा है, किसी भी अच्छे काम को मंत्री जी को कह सकती है कि अच्छा है। सपा के एक किसी भी नेता का एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए जिसमें वो कहे कि नहीं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह अच्छा काम किया। वो विरोधी हैं तो विरोध की बात बोलेंगे। बेदी राम जी के बारे में थोड़ी सी कोई बात उठी, अभी न्यायालय जब कहेगा तब दोषी माने जाएंगे। पुलिस के कह देने से नहीं दोषी माने जाएंगे। यही नीट वाले पेपर में नाम आ रहा है। नीट पेपर में सीबीआई ने कहीं से उनका नाम ही नहीं लिया है। जो चार्जशीट दिया है उसमें कहीं से बेदी राम जी का नाम नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करके वोट लेना। अभी पिछले चुनाव में लोगों ने कहा, उड़ाया कि भाजपा 400 से पार सीटें पा जाएगी तो संविधान खतरे में है। आप बताइए, संविधान कोई बदल सकता है? इतना आसान है क्या संविधान बदलना? कांग्रेस ने अपने समय में न जाने, मुझे निश्चित संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 50 बार से ऊपर कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया है और वही जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भाजपा संविधान में संशोधन करने जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। जनता है ना, सबका देश है। तो विपक्ष का काम है छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर के उड़ाना और जनता को गुमराह करना। बेदी राम जी के बारे में भी ठीक यही स्थिति है। न्यायालय ने अभी उनको दोषी नहीं करार दिया है। सीबीआई ने कहीं से उनके ऊपर चार्जशीट नहीं लगाया है। बस। अच्छा, जब भी बेदी राम जी के ऊपर आरोप लगा तो आपके जो मंत्री जी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं हैं। ऐसा है, देखिए, मंत्री जी ने क्या बोला इसकी एक एक चीज़ की विवेचना पत्रकार लोग करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। मैं मंत्री जी के साथ रहा हूं, पिछले 7-8 साल से जानता हूं। यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मंत्री जी किसी भी गलत चीज़ का जान करके समर्थन नहीं कर सकते। अनजाने में कोई व्यक्ति, जैसे देखिए अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ा दिया गया, आतंकवादियों ने उड़ाया हवाई जहाज़ लड़ा करके। वो आतंकवादी वहीं ट्रेनिंग लिए थे हवाई जहाज़ उड़ाने की, और हवाई जहाज़ को किडनैप करके ले जा कर के लड़ा दिए। अमेरिका जैसी सशक्त व्यवस्था जहां हर चौराहे कदम कदम पर कैमरे लगे हुए हैं, CIA जैसी गुप्तचर संस्था है उसके पास, पूरी दुनिया में उनके लोग फैले हुए हैं, उनको भी चकमा दे करके और ले जा करके लड़ा दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड टावर ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका जैसी व्यवस्था उसमें समझ नहीं पाई। तो मंत्री जी को आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ रहने वाला हर व्यक्ति दूध का धोया हुआ है? ये नहीं जान सकते हैं, ब्रेन मैपिंग नहीं हो सकती है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मंत्री जी किसी गलत चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते हैं, चाहे उनका जितना नुकसान हो जाए। हाँ, वो जो उनकी सोच है, उनका एक विजन है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में मंत्री जी को याद किया जा रहा है। हर पार्टी यह चाहती है कि हमारे साथ समझौता हो जाए। तो मंत्री जी के अंदर कुछ विजन है, कुछ उनकी क्षमता है, कुछ सोच है, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मान पाऊंगा कि मंत्री जी जानबूझ करके किसी गलत चीज़ का समर्थन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मंत्री जी की जो राजनीति है वो डूबती हुई नजर आ रही है। अब मंत्री जी जो राजनीति में हमेशा फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, जो 2 चुनाव पहले विधानसभा का, अखिलेश यादव जी कहते थे कि काम बोलता है जी। पूरी तरह से विश्वास में थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, थे ना। और जब चुनाव की काउंटिंग हुई तो 0 पर चले गए। अगले चुनाव में भी इन लोगों को उम्मीद थी कि हमारी विजय हो रही है, नहीं जीत पाए। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, रायबरेली में जितना उन्होंने काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हारने पर
जनता में चाहे मीडिया द्वारा ये एक बात कही जाती है कि यह फेल हो रहे हैं, लेकिन जो मंत्री जी का विजन है वो कभी फेल होने वाला नहीं है। हारना जीतना लगा हुआ है, कुछ तत्काल की परिस्थितियां होती हैं जिसमें कभी आदमी जीत जाता है, कभी हार जाता है, लेकिन मंत्री जी को मैं नज़दीक से जानता हूं। जो उनका विजन है, जो सोच है, जो जन कल्याण की भावना है, इसको जनता सदैव सम्मान देती रहेगी। इस चीज़ को मैं नहीं मान पाऊंगा कि उनकी राजनीति फेल हो रही है, कतई नहीं। अच्छा, अभी सुनने में आया कि ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आप कोई किताब लिख रहे हैं। हाँ, उनके जीरो से लेकर के और आज तक की जो कहानी है, उस कहानी के लिए आप काफ़ी जगह जगह पे गए गए तो हैं। क्या लग रहा है कि कैसी कहानी लिखी जाएगी उनकी? कैसी कहानी, जैसे आदमी के व्यक्तित्व की एक जीवनी होती है ना, किसी महापुरुष के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि हैं क्या। जो आम शोहरत उनकी विपक्ष द्वारा बनाई जाती है, उससे व्यक्तित्व बिल्कुल हट करके उनका है। मैं उनके घर गया हूँ, उनके गांव गया हूँ, जिस विद्यालय में वो पढ़े हैं वहाँ गया हूँ, जिन लोगों के बीच में गाड़ियाँ चलवाए हैं उनके बीच में गया हूँ, उनके साथ रहता हूँ। उनके माँ से मेरी मुलाकात हुई थी, पिताजी से मुलाकात हुई थी, उनके जो और सहयोगी लोग हैं सबसे उनके बारे में मैं सूचना कलेक्ट करता रहता हूँ। और जो सूचना है उसके अनुसार माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक। किताब आएगी जब सारी चीज़ें तथ्य के साथ जब सबके सामने रखी जाएंगी, तब जनता के बीच में असल जानकारी होगी कि हाँ, मंत्री जी की सोच क्या है, मंत्री जी का विजन क्या है, मंत्री जी का लक्ष्य क्या है, तब लोग जानेंगे। तो ये किताब कब तक आ सकती है? अभी सालों लग सकता है इस किताब में, चूँकि तथ्य इस ढंग से बनाने तैयार हो रहे हैं कि उनमें कोई कमी न रह जाए, कोई गलत तथ्य न आ जाए, कोई न्यायालय में चैलेंज न कर दे कि ये गलत चीज़ है। तो सारी चीज़ें फूंक करके जो असलियत है वो जनता के सामने पहुंचेगी, रखा जाएगा जनता के सामने। तो इसीलिए हमने किताब को सोचा कि एक एक व्यक्ति को बताने से बेहतर है कि इनके व्यक्तित्व पर एक किताब लिख दी जाए, और वह किताब जब घर घर पहुंचेगी तब माननीय मंत्री जी को लोग जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे। सर, उस किताब का नाम क्या रहेगा? उस किताब का अभी चूँकि फाइनल स्थिति में किताब नहीं है, किताब का कई नाम प्रस्तावित हैं, लेकिन ये है कि भारतीय राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर का व्यक्तित्व, या कुछ इस तरह से है। कई नाम है प्रस्तावित हैं, जब किताब फाइनल होगी तो नाम को दिया जाएगा। अभी आने वाला चुनाव किस हिसाब से लड़ा जाएगा? क्या लग रहा है कि ऐसे ही हार मिलता रहेगा कि इस बार काफ़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा? देखिए, जब आदमी कहीं से असफल होता है तो अपना अध्ययन करता है, अध्ययन की असफलता के कारण क्या है। पार्टी भी असफलता का अध्ययन कर रही है, माननीय मंत्री जी भी अपनी असफलता का अध्ययन कर रहे हैं। नए सिरे से नई नीतियों के साथ लगेंगे हम लोग। हार जीत तो तब निश्चित होती है जब जनता तय करती है। तो जनता के सामने हम अपनी बात कहेंगे और जनता को अपनी असलियत को बताएंगे, निर्णय तो जनता करेगी। जी। विपक्ष जब चुनाव उस समय था, उसी समय लोग कहते थे कि जब चुनाव के बाद मंत्री पद से ओम प्रकाश जी को हटा दिया जाएगा। जब बेदी राम जी का केस सामने आया तो लोग कह रहे हैं कि बस यही एक कारण है और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री पद से छीन लिया जाएगा। मंत्री पद कहते रहते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जी जो है, जब जेल में थे, बंद हैं इस समय, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्या नहीं हैं? लोग कहते थे कि चुनाव के बाद माननीय मंत्री जी को हटा दिया जाएगा। मंत्री जी आज मंत्री हैं और रहेंगे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध इनके हैं। जब जरूरत होती है तो जाकर के उनके पास बैठते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, उनसे गाइड होते हैं, और जैसा मंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है उस पर तर्क वितर्क करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही अच्छा समर्थक हैं जो अश्वनी सिंह जी। इनका कहना है कि इस बार इनके ही द्वारा ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर एक किताब लिखी जा रही है। वो किताब बहुत जल्द लोगों के बीच में आएगी। जी, एक साल लग सकता है, और एक साल के अंदर में मतलब किताबें सभी लोगों के पास घर घर पहुंचाई जाएगी कि ओम प्रकाश राजभर की पूरी जीवनी क्या रही, जो पूरी निचोड़ करके कहानी में लिख रहे हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।